नमस्कार दोस्तों। आज हम शनि के बारे में बात करते हैं, सैटर्न के बारे में, जिसके नाम पे लोगों को सबसे ज़्यादा डराया जाता है। शनि की साढ़े साती, ढैया, शनि की महादशा किसी की व्यक्ति के ऊपर आ रही हो, मतलब अब आप कर्म के लिए परेशान होने वाले हो, या आप की चीज़ें अब बर्बाद होने वाली हैं, या आपके साथ क्या क्या होने वाला है। आज हम वही सब समझने की कोशिश करते हैं। और शनि ऐसा कुछ नहीं करते जैसा व्यक्तियों को डराया जाता है। फुल रूप से आपको डराया जाएगा कि शनि आपको ये बर्बाद कर देंगे वो, पर सैटर्न इतना अच्छा प्लेनेट होते हैं, इतने परफेक्ट वे में देने वाले होते हैं, जितना कि सैटर्न जब देते हैं तो उतना कोई भी प्लेनेट आपको नहीं दे पाता। क्योंकि सैटर्न की साढ़े साती हो, ढैया हो या महादशा हो, आपके ऊपर कुछ भी आने वाला हो, आप ये देखेंगे जिसके भी ऊपर सैटर्न की महादशा जैसे गुजरी है, जैसे मेरे पास बहुत सारे चार्ट आए हैं, तब तक सैटर्न की महादशा उनसे गुजर रही हो, व्यक्ति से ये क्वेश्चन पूछ के मैं देखता हूँ, मैंने कहा इससे पहले आपके पास जो रियल में नॉलेज थी, सैटर्न की महादशा खत्म होने के बाद आप बताइए कैसा है रिजल्ट। व्यक्ति एक ही बात बोलता है, सर सैटर्न जाने के बाद मेरे को जितना सैटर्न ने सिखाया है और जितनी मेरे अंदर नई नई चीज़ें डेवलप की हैं सैटर्न के अलावा, वो कोई प्लेनेट नहीं दे पाया। सैटर्न वही तो करना चाहते हैं। सैटर्न को बोला जाता है संघर्ष देते हैं, नहीं, सैटर्न आपको उस चीज़ में परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं कि जहाँ चीज़ें आपकी परफेक्ट वे में नहीं है। सैटर्न आपको जहाँ भी चार्ट में मिले हुए हैं वहाँ पे सैटर्न आपको बस परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं, पर व्यक्ति सैटर्न के लिए वहाँ परफेक्ट बनना नहीं चाहता। सैटर्न का टाइम जब आता है तो आदमी को लगता है अरे मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरे को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। नहीं मिलता क्रेडिट उस टाइम पे। जिस टाइम पे सैटर्न का टाइम आएगा, सैटर्न या जहाँ आपका बैठा हुआ है वहाँ आपको क्रेडिट कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सैटर्न आपको चाह रहे हैं ना कि यहाँ और मेहनत करो और यहाँ और अच्छा करके दिखाओ। जब आप सैटर्न के लिए मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, मतलब कि मेरे को अब सिर्फ मेहनत से ही आगे बढ़ना है और स्मार्ट वे में मेहनत करनी है, तो सैटर्न आपको वहाँ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। सैटर्न की दो राशियां हैं, कुंभ और मकर, और आपने देखा होगा दोनों राशियों से पहले 9th हाउस और 12 हाउस दोनों जुपिटर से घिरे हुए हैं। बीच में सैटर्न की दोनों राशियां आती हैं। तो आपने देखा होगा जिस टाइम पे सैटर्न आपको रिजल्ट जब अच्छा जब देते हैं, जैसे कि 10th हाउस और 11th हाउस दोनों में मकर और कुंभ राशियां आती हैं, और जिस टाइम पे सैटर्न आपको जब रिजल्ट जब अच्छा जब देने की ओर जब आते हैं, जैसे कि जुपिटर साथ में मिल जाए सैटर्न के, या जुपिटर की ब्लेसिंग को कोई साथ में मिला ले, बोलते हैं ना कि इसके कर्म में इसका भाग्य जुड़ा हुआ है, भाग्य के सारे इसकी बहुत जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उसने अपने जुपिटर को बहुत अच्छा कर रखा है। जहां आपको 100% वहां कर्मास की जरूरत पड़ेगी, आप भाग्य को थोड़ा साथ मिला लेंगे, 9th हाउस को आप थोड़ा सा साथ आप मिला लेंगे, आपकी चीज़ें और परफेक्ट वे में फिर होने लग जाती हैं। और चीज़ें जब आपकी परफेक्ट वे में जब होती हैं तो आप व्यक्ति बहुत जल्दी तरक्की करता है। सैटर्न जहां भी आपको मिला है वहां से रिलेटेड आपके कर्मास होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, सैटर्न किसी का 5th हाउस में मिला है, बुद्धि से रिलेटेड इस व्यक्ति के कर्मा है, इसको बुद्धि से इतनी मेहनत करता है, पढ़ने में ये आदमी इतनी मेहनत करता है कि आदमी को ये लगता है कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं फिर भी अच्छे, इतनी मेहनत करता है व्यक्ति। पर जब आप कर्म की बात करोगे, जिस व्यक्ति ने मेहनत 100% की होती है, वहाँ 5th हाउस में सबसे ज़्यादा मेहनत की होती है, उस व्यक्ति को कर्मास के रूप में इतने अच्छे कर्मास फिर मिलते हैं जॉब में या किसी भी सेक्टर में, कि व्यक्ति बोलता है कि मेरी सबसे परफेक्ट वे में जॉब है। क्यों है? क्योंकि उसने सैटर्न के कर्मास के बंधन को तोड़ा है वहां पे। आपने कुछ चार्ट जैसे आपने देखे होंगे कि जो चार्ट बिल्कुल लीग से हटके होते हैं, मतलब समझिए कि जो व्यक्ति बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुआ है तो उस व्यक्ति अपने पूरे कुल को उठाने वाला होता है। मतलब आप उसकी मेहनत देखिएगा एक बार, वो आपको सैटर्न के बंधन को तोड़ता हुआ मिलेगा। उसने इतनी मेहनत की होती है, इतनी मेहनत की होती है, जैसे किसी का सैटर्न 10th हाउस में मिल जाए। बहुत मेहनत देते हैं सैटर्न 10th हाउस में, और सैटर्न जब 10th हाउस में जब होते हैं, पर ऐसा व्यक्ति अगर आपको कोई बहुत अच्छे पद पे मिल जाए, बहुत अच्छा काम नाम करते हुए या काम करते हुए मिल जाए, आप उससे एक बार उसकी मेहनत पूछ के देखिएगा, व्यक्ति आपको बताएगा कि मैंने कितनी मेहनत की है। वो वही लोग होते हैं जो अपने सैटर्न के कर्मास को पूरा करते हैं।
और सैटर्न यही तो आपको चाह रहे हैं कि आप मेहनत करो, स्मार्ट वे में करो। शुक्र की राशि में जाके सैटर्न उच्च के होते हैं। जिस टाइम पे आपके कर्मास बहुत अच्छे होंगे, आप सिर्फ कर्म के बारे में सोचेंगे, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। आपने शुक्र अपना खराब कर रखा। शुक्र लग्जरियस चीजों को जाना जाता है। शुक्र और की राशि में सैटर्न को उच्च का क्यों किया गया? वहां तो सन उच्च के होने चाहिए, क्योंकि राजा के पास पैसा होता है ना। वहां सैटर्न उच्च के हुए कर्म के लिए, क्योंकि जब आपके कर्माज अच्छे होंगे आपके पास पैसा अच्छा आएगा। शुक्र की राशि में जब भी तो उच्च के हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, आप शुक्र के भोग विलास में हो, लग्जरियस लाइफ, आप मतलब आप कंफर्ट जोन में हो। 4th हाउस में जाके शुक्र दिग्बली होते हैं ना, और 4th हाउस में कंफर्ट है। आप कंफर्ट जोन में घुसे हुए हैं, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपको सैटर्न अच्छा कर्म नहीं देने वाले। या आपको पहले आपने बहुत मेहनत की, आपका कर्म बहुत अच्छा हो गया, आप जॉब पे या किसी भी बिजनेस में आप बहुत अच्छे हैं, आपका चरित्र बाद में जाकर आपका डाउनफॉल होना वहीं से स्टार्ट हो जाता है, या आपकी ग्रोथ वहीं के वहीं स्टेबल हो जाती है, आप उससे ऊपर ग्रोथ नहीं कर पाते। जितने भी आप अमीर लोगों के या किसी के भी आप चार्ट देखोगे, उनका सैटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और वो चरित्र के या इन सब चीज़ों के बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। और जिन्होंने ये सब चीज़ों में अब वो पड़े हैं, भोग विलास में या इन चीज़ों में, उनका डाउनफॉल होना 100% तय हुआ है। जिस टाइम पे फिर वो सुधर जाते हैं, फिर वो चीज़ें करते हैं, फिर वो अपने कर्म को निखारने के लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर वो ऊपर उठ जाते हैं। तो व्यक्ति को लगता है ये तो अब भी उन्हीं चीज़ों में होगा, नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे चार्ट आए हैं जिनका मैंने डाउनफॉल तक उनको बताया, मैंने इस टाइम पे आपने डाउनफॉल किया, इस टाइम पे आप उभरे। सैटर्न की स्थिति आप देखिए चार्ट में, जब कोई भी चार्ट आपके पास आए सैटर्न से रिलेटेड या किसी भी कर्मास से रिलेटेड, आप वहां पूछिए व्यक्ति से, डिटेल में आप जानिए कि कहाँ से क्या चीज़ें हुई। जैसे मेरे पास 2 से 3 साल पहले एक चार्ट आया था, उनकी अभी सैटर्न की महादशा खत्म हुई है 2025 में। जिस टाइम पे उनकी दशा स्टार्ट हुई थी, उनका 9 से 10 लाख रुपए का पैकेज था। सैटर्न की महादशा स्टार्ट हुई, साल से 1.5 साल बाद उनका वही पैकेज 3.5-4 लाख पे आ गया। जॉब चली गई, दूसरी जगह जॉब ज्वाइन की। वो मेरे पास चार्ट अभी आया 2-3 साल पहले, सर मेरे साथ उस टाइम पे ऐसे ऐसे हुआ था। मैंने उनसे डिटेल में पूरी जानकारी सैटर्न महादशा की। मैंने कहा आप एक बात बताइए, रियल में क्या आप उस जॉब के काबिल थे जिस जॉब पे आप पहले थे? जुपिटर की महादशा में उस व्यक्ति को जॉब मिल गई थी, सैन उसका कनेक्ट था, तो सत्ता भी मिल गई अच्छी खासी, पर वो व्यक्ति उस चीज़ को डिजर्व नहीं करता था। सैटर्न की महादशा आई, उस व्यक्ति के ऊपर काम का प्रेशर इतना आया, सब कुछ आया, वो उस काम के प्रेशर को झेल नहीं पाया। बोला सर मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करा रहे थे उस टाइम पे, मेरे से हुई नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी। सैटर्न किस लिए आपको परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं? आगे जाके आपके पास कितनी भी बड़ी क्राइसिस आ जाए, कुछ भी आ जाए, सैटर्न की महादशा से या किसी से भी कोई गुजरा हुआ व्यक्ति होता है, आप उससे पूछेंगे ना, वो आपको मुस्कुरा के बोल देगा ऐसे क्राइसिस तो मैंने पहले बहुत झेल चुका हूँ। वो बंधन को तोड़ा हुआ व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति बोलता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हुआ हो, अब मैं अपने आप को इतना कैपेबल बना दिया है मेरे को सैटर्न ने, कि अब मेरे पास कुछ भी आ जाए मैं उस बंधन को तोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास अचानक पैसा आ जाता है, फेम मिल जाए, कुछ भी आ जाए, पैसा आ जाए, फिर उसके बाद उनका डाउनफॉल हो जाता है क्योंकि उनसे पैसा संभाला नहीं जाता। सैटर्न की राशि शुक्र में उच्च की हो रही है ना, शुक्र की दूसरी राशि वेल्थ को दर्शाती है। अगर किसी का पैसा अच्छा, सैटर्न अगर अच्छा नहीं हुआ, चंद्रमा वहां उच्च के हो जाते हैं सेकंड हाउस की में, मन से वो आदमी कैसा भी होगा, वो पैसे को लुटा देगा या खराब कर देगा, कुछ भी कर देगा। क्या वो पैसे को सही तरह से संभाल पाएगा? नहीं संभलता ना। इसीलिए लोग बोलते हैं फिर, अरे इसके पास एक साथ पैसा आया, इससे पैसा संभला ही नहीं, हम संभाल लेते। आपके पास क्यों नहीं आ रहा है? आपका सैटर्न अच्छा नहीं है, आपने चीजें वो परफेक्ट वे में नहीं करी है ना। सैटर्न की राशि, शुक्र की राशि में जब सैटर्न जब उच्च के हो रहे हैं, आप जिस टाइम पे परफेक्ट वे में चीजें करना स्टार्ट कर देंगे, आप सिर्फ कर्म के बारे में सोचेंगे ना पूरे दिन के, मुझे अपने बस कर्माज अच्छे करने हैं, आप सैटर्न को बहुत अच्छा कर लेंगे। आप परफेक्ट वे में, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आप शुक्र को वहां भोग विलास की चीजों में लगाए हुए हैं। शुक्र कलात्मक चीजों का है, क्रिएटिव चीजें करने का है। आप क्रिएटिव आइडियाज को सैटर्न के साथ जब मिलाएंगे, आप नया कुछ करके देंगे समाज के लिए, आपके लिए। पीछे से क्वालिटी के लिए सैटर्न जाना, वो शुक्र जाना जाता है ना, सॉरी, क्वालिटी के लिए चीजें जाना जाता है शुक्र। आप क्वालिटी में जब अपना कर्म करेंगे, आप सिर्फ कर्म के बारे में एकदम फोकस होके सिर्फ क्वालिटी से आप कर्म अपना सोचेंगे, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। लोगों के लिए जिसने भी अपने कर्म को निखारा है, जैसे सैटर्न वो फर्स्ट हाउस में हो, सभी के लिए बुरा होता है, पर जिस व्यक्ति ने अपने आप को क्वालिटी के साथ और अपने आप को बहुत परफेक्ट वे में किया है,
उस व्यक्ति के पीछे पीछे पैसा आया है, ना कि उसने पहले पैसे के बारे में सोचा है। आपको एक स्टेप आगे की चीजें बताई जाती है ना, पहले भी मैं बोल चुका हूं कि आपको सैटर्न के लिए एक स्टेप आगे की चीजें बताती है, आप पैसा कमाइए। पर शुक्र की राशि में जब सैटर्न उच्च के हो रहा है, आप पहले कर्म से अपना नाम बनाइए, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। जिस टाइम पे आप कर्मास के लिए सब कुछ फिर सोचते हैं कि मुझे सिर्फ कर्म के लिए सब कुछ करना है, आपके पीछे पीछे चीजें फिर आती हैं। कुछ लोगों को रोजगार बहुत जल्दी मिल जाता है, आपने देखा होगा, लोग उसको फिर भाग्य से जोड़ देते हैं। उस व्यक्ति को थोड़ा सा भाग्य का सहारा जरूर मिलता है, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलता, थोड़ा सा जरूर मिलता है। क्यों मिलता है? जुपिटर जिसका अच्छा हो। क्योंकि आप देखोगे मकर और कुंभ राशि के आगे पीछे जुपिटर की दोनों राशियां हैं। अगर आपका जुपिटर अच्छा है, आपको भाग्य का सहारा 110% मिलेगा। आप चीजें और परफेक्ट वे में आप कर पाएंगे, अच्छे वे में आप कर पाएंगे। जब आपकी चीजें, आपका जुपिटर अगर अच्छा हो, आप बुजुर्गों का सम्मान करें, आप देरी मंदिर जाते हैं, स्पिरिचुअल हो, आप समाज के लिए कुछ सोचते हैं, आप सभी की भलाई के बारे में सोचते हैं पहले, बाद में अपना भला सोचते हैं। आप वहां बुद्धि ज्यादा नहीं लगा रहे कि मुझे सिर्फ समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाना है। जुपिटर आपका बहुत अच्छा होगा, और जुपिटर जब अच्छा होगा, आपको भाग्य के सहारे से कर्मास और अच्छे होंगे। तो वहां फिर भाग्य का सहारा थोड़ा सा मिलता है ना व्यक्ति को, उसके बदलते पे आदमी बहुत अच्छी अच्छी चीजें फिर करता है। और सैटर्न के लिए जिस व्यक्ति ने सैटर्न के कर्मास को तोड़ा है, जैसे कुछ व्यक्तियों को बहुत जल्दी कर्मास मिल जाते हैं, अच्छे वे में मिल जाते हैं, आप उससे उसकी मेहनत पूछिएगा। किसी का सन अच्छे घर से कनेक्ट हो, 10th हाउस से कनेक्ट हो जाए, सैटर्न वाले घर में आ जाए। क्यों बोला जाता है सैटर्न के घर में सन अच्छा? कायदे में तो नहीं होना चाहिए, सैटर्न और सन तो आपस में दुश्मन है। क्योंकि सैटर्न को तो ये लगता है ये राजा मेहनत करके नहीं आया, इसने प्रजा की मेहनत से अपनी चीजें बनाई। पर व्यक्ति को इसलिए सैटर्न में सन अच्छा लगता है कि व्यक्ति ने वो मेहनत जो की होती है, वो इतनी फास्ट वे में की होती है जितना कि सैटर्न नहीं कर पाता। आपने देखा होगा कुछ लोग मेहनत में बहुत जल्दी मेहनत कर लेते हैं। जो व्यक्ति जिस काम को 6 दिन में करता है, वो व्यक्ति 3 दिन में कर लेता है। कर तो वो मेहनत ही रहा है ना, और जितनी जल्दी उसने मेहनत की, उतनी जल्दी उसको फिर सफलता मिल गई। तोड़ा ना उसने सैटर्न के बंधन को, तोड़ा सैटर्न सिर्फ वही बंधन को तोड़ना चाह रहे हैं। आप जितनी जल्दी मेहनत के बंधन को उसको तोड़ लेंगे, आप क्वालिटी में अपनी चीजें कर लेंगे। आप क्वालिटी में पढ़ाई नहीं करते, आप क्वालिटी में कोई अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करते, आप क्वालिटी में कोई भी परफेक्ट नहीं है आप किसी चीज में। जो जो आपका एरिया है, देखो व्यक्ति, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जो बोलता है कि मेरे पास रोजगार बहुत है, एक व्यक्ति बोलता है मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। आप किस क्वालिटी में अच्छे हो? एक मजदूर, जो फिर आदमी बोलते हैं कि सर मजदूर भी तो पूरी दिन मेहनत करता है, क्या वो क्वालिटी में कुछ मेहनत कर रहा है? वो सिर्फ मजदूरी कर रहा है ना, उसके आगे वो दिमाग नहीं लगा रहा कि मुझे कुछ एडवांस होकर कुछ चीजें सोचनी चाहिए। कुछ मजदूर होते हैं जो एडवांस रूप में सोचते हैं, अरे मुझे को ठेकेदारी करनी चाहिए, मेरे को और अच्छी चीजें करनी चाहिए, तो वो आगे बढ़ता है ना। सिर्फ एक व्यक्ति है जो सिर्फ उस मजदूरी को ही सोच पा रहा है, वहां उसका सैटर्न अच्छा नहीं है, वो सिर्फ मजदूरी ही कर रहा है। और जो शुक्र की राशि में चुके, जो कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज के साथ जब आगे जब बढ़ते हैं, शुक्र उसके पीछे आता है। इसीलिए सैटर्न को बहुत अच्छा प्लैनेट माना जाता है, और सैटर्न के लिए सबसे ज्यादा आदमी उसको संघर्ष से जोड़ता है। सैटर्न कभी संघर्ष नहीं देते, बस वो आपकी चीजों को सुधारना चाह रहे हैं। आप जितनी जल्दी सैटर्न के कर्मास को पूरा करके उन चीजों को सुधार लेंगे, आपके पास उतनी ही चीजें रिफाइंड वे में बहुत अच्छे वे में आ जाती हैं। मेरे पास बहुत सारे चार्ट आए सैटर्न के लिए, बहुत सारे। मैं व्यक्ति को देखता हूँ, आदमी कंफर्ट जोन में घुसा हुआ होता है, 4th हाउस के उसमें कंफर्ट जोन में निकलना नहीं चाहता, लग्न मजबूत ना हो। सैटर्न की राशि में मंगल उच्च के होते हैं 10th हाउस में। मंगल क्या बोलते हैं, हनुमान जी ने क्या बोला? कर्म योगी भविष्य की चिंता नहीं करते, बोला ना। तो कर्म योगी, जब आप कर्म के लिए जब 100% आप तत्पर हो जाएंगे, और उसके लिए आपको मार्स अच्छा चाहिए। आपका लग्न अगर अच्छा हुआ, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का लग्न बहुत अच्छा है, मार्स बहुत अच्छा है, या लग्न अच्छा है या मार्स अच्छा है, दोनों में से कोई भी अच्छा हो, आदमी चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगाएगा, अच्छे वे में लगाएगा। और आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति मतलब सुस्त होते हैं, लग्न अच्छा नहीं है, तो क्या व्यक्ति उस चीज को पाने के लिए वो मेहनत कर पाएगा? आपकी कुंडली में चाहे कितने भी राजयोग बने हुए हों, आपकी चार्ट में सैटर्न या लग्न अगर आपका अच्छा अगर नहीं है, आपने उस सैटर्न को अच्छा नहीं बना रखा है। क्योंकि सैटर्न के 2 नेचर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव नेचर ये है आलस देना,
पूरे दिन पड़े रहना, मेहनत ना करने देना। पॉजिटिव नेचर ये है, जब मार्स जब अच्छा होता है, मेहनत करना, पूरे दिन मेहनत करना, अच्छे वे में मेहनत करना और फास्ट वे में मेहनत करना। तो जब आपका ये प्लेनेट अगर अच्छा अगर नहीं होगा, आपके चार्ट में चाहे कितने भी राजयोग बने हुए हों, आप उसको हासिल नहीं कर पाओगे। कुछ लोग जैसे मेरे पास चार्ट आते हैं, सर मेरे में ये राजयोग बने हुए हैं, मेरा तो कोई फलित नहीं हो रहा है। आप उस चीज को, राजयोग को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं क्या? मरकरी सन का किसी का राजयोग बना हुआ हो, क्या वो मेहनत कर पा रहा है बुद्धि से मरकरी के लिए? नहीं कर रहा ना। जितनी ज्यादा उसको मेहनत करनी चाहिए वो नहीं कर रहा, कुछ नया क्रिएटिव नहीं सोच पा रहा मरकरी के लिए। मरकरी क्रिएटिव चीजों का कारक है ना, वो नहीं सोच पा रहा, क्या उसका राजयोग फलित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। व्यक्ति क्या करता है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, वहां चीजें आपको ये बताई जाती हैं, आपको ये राजयोग वो राजयोग, क्या वो राजयोग को प्राप्त करने लायक है? लग्न अच्छा नहीं है, मार्स अच्छा नहीं है। मार्स लड़ाई का कारक है ना, लड़ाई में व्यक्तियों वाली लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं। व्यक्ति क्या करता है, वहां लड़ाइयों के लिए, आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फाइट्स रह गई है, इंटरव्यू की फाइट्स रह गई है, वहां 400 सीट में से 4 या 5 सीट होती है, वो कैसे मिलेंगी व्यक्ति को? अब लग्न मजबूत होगा, लड़ने के लिए तैयार होगा, कुछ नया सफलता पाने के लिए वो तत्पर रहेगा, क्रिएटिव नए आइडियाज पे, आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी, तभी तो वो आपको चीजें मिलेंगी। आपके चार्ट में कितने भी राजयोग बने हों, कुछ हो, मैंने ऐसे ऐसे चार्ट देखे, चार्ट में कोई मजबूती नहीं है, कोई राजयोग ज्यादा अच्छे नहीं है, पर उस व्यक्ति ने मेहनत से वो सारी सफलताएं हासिल करी जो राजयोग वाला नहीं कर पाया, क्योंकि उसका लग्न बहुत अच्छा था, मार्स बहुत अच्छा था। मार्स सैटर्न की राशि में जाके उच्च होते हैं। जहां मार्स अगर आपका इकलौता प्लेनेट अगर अच्छा है, आप चीजों को हासिल करने के लिए तैयार बैठे होंगे। इसीलिए सैटर्न के लिए बोला जाता है, आप जितनी ज्यादा एनर्जी लगाएंगे, ठंडा प्लेनेट है ना सैटर्न, वो एनर्जी आपको पहले लगाने नहीं देगा, आपको रोकेगा, पर जब आपका मार्स अच्छा होगा, आप वहां एनर्जी 100% लगाएंगे। पढ़ने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, एटलीस्ट आप सीट पे बैठने के लिए भी मार्स की एनर्जी चाहिए आपको, वरना व्यक्ति बेड पे से ही नहीं उठ पाएगा कि मुझे टाइम से उठना है, टाइम से चीजें करनी है। आर्मी का नेचर जानते हो ना कैसा होता है, टाइम से चीजें करना, परफेक्ट वे में करना, सुबह उठना और पूरे दिन मेहनत करना या काम करना। आर्मी का कमांडर होता, पूरे दिन पढ़ेगा, चीजें करेगा, फिर वो चीजें करेगा। इसीलिए कही जा रही है ना, वहां सैटर्न की कोई जरूरत नहीं है कि सैटर्न इसका खराब है, तो अच्छा ही होगा। तो पढ़ने के लिए भी तो मेहनत चाहिए। किसी का सैटर्न 5th हाउस में हो, पढ़ाई से रिलेटेड मेहनत है, जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतनी चीजें आगे इसकी बढ़ेंगी। तो वहां सैटर्न आपको बहुत अच्छा करना होगा। जब तक आप सैटर्न अच्छा नहीं करेंगे, आपके साथ चीजें नहीं होने वाली। सैटर्न के साथ में अब कुछ लोग एक कॉम्बिनेशन और बताते हैं कि सर हमने इस वे में बहुत मेहनत करी, पर हमको डायरेक्शन नहीं मिली, हमको गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप जुपिटर को साथ मिलाइए ना, ज्ञान का कारक तो जुपिटर है ना। आप जुपिटर को जब तक साथ नहीं मिलाएंगे, आप गलत डायरेक्शन में मेहनत करते रहेंगे। और जुपिटर कैसे खराब होता है? आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आप झूठ बोलते हैं सबसे ज्यादा, आपके अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजें आ चुकी हैं, आप लोगों के बारे में आप गलत आप सोच रहे हैं, या आप किसी के बारे में, आप जुपिटर खराब कब होता है? आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आप पवित्र रूप से नहीं रह रहे हैं, आप गलत तरीके का सोच रहे हैं, आप फूड अच्छा नहीं ले रहे हैं, आपका जुपिटर अच्छा नहीं होगा। आपको जो ज्ञान के रूप में जो डायरेक्शन मिलनी चाहिए सैटर्न के रूप में, वो आपको नहीं मिल पाएगी। आप पूरी तरह से वो डायरेक्शन लेस होंगे, और आपको जो कर्म जो जल्दी आपको मिलना चाहिए, वो आपको बहुत ज्यादा लेट जाके मिलेगा। तो आपके साथ चीजें हो रही है ना गलत। इसीलिए सैटर्न और जुपिटर जब मिल जाते हैं, व्यक्ति को ज्ञान के सहारे सही डायरेक्शन, ज्ञान के सहारे इन द सेंस, जुपिटर के लिए कोई आपको महात्मा नहीं मिलते आजकल। किसी भाई ने आपको सहायता दे दी, किसी दोस्त ने आपको डायरेक्शन बता दी, किसी रिश्तेदार ने आपको डायरेक्शन बता दी। जब जुपिटर आपको अच्छा होगा, आपको सलाह देने वाले अच्छे मिलेंगे, गुरु आपको अच्छे मिलेंगे। गुरु सलाह देने वाले ही तो होते थे पहले के टाइम पे, गुरु मिलते थे। आज की डेट में आपको सभी गुरु के रूप में मिल जाते हैं। किसी ने आपको कोई पॉजिटिव सलाह दे दी, उस व्यक्ति पे आप उस डायरेक्शन पे बढ़े, आपको सफलता मिल गई। क्यों मिल गई? गुरु भी कब अच्छे मिलेंगे? जब जुपिटर अच्छा होगा, आप उस कर्म में आगे बढ़ जाएंगे। और जब तक आपका जुपिटर अच्छा नहीं, आप गलत लोगों के चक्कर में पड़ेंगे, गलत एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में, गलत लोगों की सलाह के चक्कर में, कि सर मैं उनसे सलाह मांगी, जी अब मैं बर्बाद हो गया। आप पहले ही आप देखिए उसका जुपिटर खराब मिलेगा। आपके पास अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, और वो क्वेश्चन से ही आपको बता देगा, आपको चार्ट का कॉम्बिनेशन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें कभी कभी।
कोई चार्ट देखने की, आप हम सामने वाले के क्वेश्चन से पूछ के बता देते हैं इसका ये प्लेनेट गया हुआ है, इसकी वजह से ये परेशान है। क्योंकि व्यक्ति को चार्ट देखने की जरूरत जब जाके पड़ती है जब ज्यादा ही बड़ा कोई कॉम्बिनेशन हो और व्यक्ति चीजें सुधार भी रहा हो और सुधर ना रही हो। वरना लोगों के क्वेश्चन से हमें पता लग जाता है कि इसके चार्ट में ये प्रॉब्लम है, ये चीज से रिलेटेड, ये प्लेनेट से रिलेटेड ये रेमेडी करेगा, इसके काम बन जाएंगे। इसीलिए हमें सैटर्न के साथ जुपिटर भी मिलाना जरूरी होता है। मार्स के लिए भी हमें पॉजिटिव जरूरी होती है। जब हम किसी एक दो या दो प्लेनेट को जब हम अच्छा करने के लिए जाते हैं तो हमारे सारे प्लेनेट फिर अच्छे फिर होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ सैटर्न के लिए आप क्वालिटी में मेहनत कीजिए, क्रिएटिव तरीके से आप मेहनत कीजिए, पर आप एटलीस्ट आपको सैटर्न के बंधन को तोड़ने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि सैटर्न आपको वहाँ परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं बस। कोई सैटर्न कभी किसी को बर्बाद नहीं किए, बर्बाद उसको किए हैं जिस व्यक्ति को पहले से उस चीज की नॉलेज नहीं है या उसने उस लेवल की मेहनत नहीं करी होती है। किसी को सन की वजह से सफलता अच्छी मिल जाए और सैटर्न की वजह से अच्छा ना हो या सैटर्न उसका खराब हो। मैं कह रहा हूँ जब जिस टाइम पे कोई सैटर्न से लिंक करता हुआ प्लेनेट, उस व्यक्ति का डाउनफॉल होना 100% तय है। क्योंकि उससे वो चीजें संभाल ही नहीं जाएंगी जो सत्ता उसको मिली हुई है, और वो व्यक्ति उस सत्ता को फिर गवा देगा। इसीलिए सैटर्न आपको मेहनत के लिए आगे बढ़ाते हैं कि परफेक्ट वे में अपने आप को बनाओ, अपनी चीजें सुधारो, 100% अपनी चीजें सुधारो, जब मैं आपको चीजें आगे लाके मैं दूंगा। और जब आप किसी मिडिल क्लास फैमिली में अगर पैदा हुए हैं, आप ये समझ लीजिए आपको सैटर्न के बंधन तोड़ के आपको आगे बढ़ना होगा। कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है, अपने पूरे कुल को सुधारने के लिए बहुत बड़ा नाम कर देता है कोई व्यक्ति, आप देखोगे उसके पीछे की मेहनत बहुत बड़ी होती है। व्यक्ति बोलता है मैंने संघर्षों से लड़के मैंने मेहनत की है, सही डायरेक्शन में उसको मेहनत की है। वो करता है ना व्यक्ति, वो लीग से हटके चीजें बिल्कुल कर देता है, क्योंकि वो एक बंधन को तोड़ता है सैटर्न के को। जब आप मिडिल क्लास फैमिली में या आप किसी ऐसे घर में पैदा हुए, इसका मतलब आपके पास सैटर्न के बंधन है। वरना आप किसी अमीर घर में या किसी ऐसे घर में आप पैदा हुए तो आपको पिताजी की या फैमिली की कोई बनी बनाई सत्ता आपको मिलती, आप उसी पे आगे बढ़ रहे होते। सैटर्न के बंधन मिले ना आपको, तो वो आपको तोड़ के मेहनत से जब आपको आगे बढ़ना होगा, उससे पहले आपका उद्धार नहीं होने वाला। आप चाहे सैटर्न के लिए कितने भी रेमेडी कर लीजिए, मैं सैटर्न के खूब रेमेडी आपको बता दूंगा, एक से एक एडवांस रेमेडी, पर एट टाइम आपको एंड में मेहनत से ही आपको सैटर्न को अच्छा करना होगा, अच्छे कर्मों से ही आपको सैटर्न को अच्छा करना पड़ेगा। उससे पहले आपको सैटर्न कर्म नहीं देने वाले, उससे पहले आपकी चीजें नहीं सुधारने वाले। और जिस टाइम पे सैटर्न के आदमी कर्मास जब पूरे कर लेता है और अच्छे वे में कर लेता है, को परफेक्ट वे में करता है, व्यक्ति बहुत आगे जाता है फिर। और इसीलिए सैटर्न को बहुत अच्छा प्लेनेट माना जाता है। अच्छे हैं भी प्लेनेट, बस व्यक्ति उसके कर्म के बंधन को नहीं तोड़ना चाह रहा, उससे निकल ही नहीं पा रहा है व्यक्ति। उसमें आलस का नेगेटिव जो रूप है ना, मैंने जो बताया नेगेटिव जो रूप है व्यक्ति के प्रति, उस नेगेटिव रूप से नहीं निकल पा रहा है। और व्यक्ति को फिर उसमें मजा आता है, सिर्फ मन से तो सोच रहा है व्यक्ति। आपको आपके पास कोई चार्ट आए, कोई व्यक्ति बोलता है सर मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ये करता हूँ, वो सोचा हुआ काम मेरा पूरा। अरे भाई तुम उसके लिए आगे कितना बढ़े मुझे ये तो बताओ। सैटर्न किसी का मरकरी साइन में हो, व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, बीच में चीजें छोड़ देगा। बढ़ा क्या, वो डिसिप्लिन में उसने चीजें करी क्या, नहीं करी। आपको चार्ट देख के समझ में आना चाहिए व्यक्ति ने किया क्या हुआ है और करता किस वे में है। क्योंकि लोगों के चार्ट से और क्वेश्चनों से एक बार में हमें पता लग जाता है कि ये व्यक्ति इस चीज के बंधन में घिरा हुआ है, इस वजह से ये परेशान है। और जब तक आप उस चीज को आगे जाके नहीं तोड़ेंगे, आपके साथ में अच्छा नहीं होने वाला, आपको कर्म नहीं मिलने वाला और डायरेक्शन नहीं मिल रही है। जुपिटर को अच्छा करें, डायरेक्शन आपको एक बार में मिलेगी। संघर्ष किसको कहते हैं, इसी का नाम तो संघर्ष है कि आप किसी गलत डायरेक्शन में मेहनत करे जा रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत सारे ऐसे चार्ट आते हैं जो गलत डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाए हुए हैं। जैसे समझिए कि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में और उसको जाना चाहिए आईटी सेक्टर में, और वो उधर ही अपनी एनर्जी लगाए हुए है। और कोई उसको अच्छा व्यक्ति मिलता है, जब उसका जुपिटर जब अच्छा हो जाता है, जुपिटर को अच्छा जब वो करता है, तो उसको कोई व्यक्ति मिलता है, भाई तू इधर सेक्टर में मत जा, इधर सेक्टर में बहुत फायदा। वो स्विच करता है और उसमें मेहनत फिर करता है आगे, उस सेक्टर में जा, उसको सेक्टर में सफलता मिल जाती है। तो व्यक्ति क्या बोलता है, बहुत संघर्ष के बाद मेरे को सफलता मिली।
पर वो संघर्ष नहीं था, वो उसकी गलती थी। आप उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी कुंडली या अपने को भगवान ने भेजा है, आप उस डायरेक्शन में आप मेहनत अगर पहले से ही करते, आप अपने जुपिटर को अच्छा करते, या आप अपने सन को अच्छा करते, आप अपने घर वालों को मतलब जो आपका प्लैनेट अच्छा है, 9th हाउस का कोई प्लैनेट है वो आपका अच्छा है, आप उस डायरेक्शन में पहले ही जाके मेहनत करते, आपको उस डायरेक्शन में सफलता मिलती। इसीलिए मैं बोलता हूँ जुपिटर जब अच्छा होता है, लोगों को सलाह देने वाले अच्छे मिलते हैं, वरना लोगों को लूटने वाले ज़्यादा मिलते हैं। हर हाल में लोगों के पास ऐसे लूटने वाले मिलेंगे जिसकी वजह से आदमी फिर परेशान रहता है। किसी का जुपिटर अच्छा ना हो, ऐसे लूटने वाले मिलेंगे। मेरे पास बहुत ऐसे चार्ट आते हैं जिनका जुपिटर पहले से अच्छा नहीं होता, फिर मैं उनका जुपिटर अच्छा कराता हूँ। बोलते हैं लोग कि सर हमसे ये लूट के ले गया, हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हमसे ये रेमेडी का है, हमसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जुपिटर अच्छा नहीं था। गुरु भी तो राक्षस रूप में मिलने थे, और वहाँ पैसे आदमी बर्बाद करता है पूरी तरह से। इसीलिए हमें संघर्ष के रूप में ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। संघर्ष जब कब करना है, हमको मेहनत से एटलीस्ट आगे चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी, जब जाके हमारे साथ चीज़ें फिर अच्छी हो पाएंगी। सैटर्न के लिए मेहनत कीजिए। 10th हाउस में मार्स को, अपने को, लग्न को अच्छा कीजिए, जिससे आप और अच्छे वे में मेहनत आप कर पाएँ, मेहनत के लिए आप एटलीस्ट लड़ पाएँ। जब आप इन चीज़ों को आप करेंगे, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। सैटर्न आपको कभी खराब रिजल्ट नहीं है। जो व्यक्ति मेहनत से डरा है, मतलब जो सीखने को तैयार नहीं है, या उसको ये लगता है कि पहले मेरे को पैसा मिल जाए, क्योंकि सैटर्न पहले कर्म देंगे ना। जिस शुक्र की राशि में सैटर्न उच्च के हो रहे हैं, पहले आपको कर्म देंगे। जब आपके पास कर्म के रूप में, क्वालिटी के रूप में कर्म नहीं होगा, आपको कोई पैसे कैसे दे देगा। आप उस चीज़ की ही, आप उससे अगर पैसे अगर मांग रहे हैं, या कुछ लोगों को आपने देखा होगा सिर्फ वो पैसे की बात बोलते हैं, अरे मेरे को पैसा कमाना है। आप एक चीज़ स्टेप आगे की चीज़ें मांग रहे हैं, पहले आपको कर्म मांगना चाहिए। आप पहले, आपके पास कर्म अगर अच्छा होगा, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। कुछ लोग होते हैं, थोड़ा सा हुआ नहीं कि मेरे को पैसे, आप स्टेप की चीज़ें, एक स्टेप पहले की चीज़ें आप मांग रहे हैं, नहीं मिलने वाला। आपके पास कर्म अगर अच्छा होगा, आपका नाम अगर अच्छा होगा, आप बहुत आगे जाएंगे। फिर पहले अपने आप को परफेक्ट वे में चीज़ें करें। शुक्र की क्वालिटी है, पैसा तो उसके पास है ही नहीं, उसके पास पैसा है क्वालिटी के हिसाब से। क्या आप अपनी चीज़ें जितनी क्वालिटी में आप सुधार लेंगे, आपके पास उतनी चीज़ें अच्छे रूप में फिर आएंगी। और सैटर्न के लिए और सारे तथ्य हैं और चीज़ें हैं। सैटर्न बहुत अच्छा प्लेनेट माना जाता है इस वजह से। और रिलेशनशिप के लिए, सैटर्न के लिए, जब तक आपका चरित्र अच्छा नहीं है, क्या आपका रिलेशनशिप अच्छा दे देगा? 7th हाउस में जाके उच्च के होते हैं सैटर्न। लोग आके बोलते हैं कि सर हमारा रिलेशनशिप खराब चल रहा है। आप चरित्र के अच्छे हैं क्या? सामने वाला अच्छा है क्या पर्सन? कैसे आपका फिर रिलेशनशिप फिर अच्छा हो जाएगा? चीज़ें तो वहाँ प्रॉब्लम देगा ना देगा। सैटर्न इसीलिए तो रिलेशनशिप के कारक माने जाते हैं। जिसका 7th हाउस में सैटर्न हो, उसके लिए, व्यक्ति के लिए क्या बोला, शादी बहुत ज़्यादा लेट होगी, क्योंकि वहाँ शादी के लिए आपको सिखाना चाह रहे हैं सैटर्न। आप जितनी जल्दी सैटर्न के लिए वहाँ सीख जाएंगे रिलेशनशिप को, मुझे कैसे संभालना है, कैसे चीज़ें मुझे करनी है, या मुझे किस क्वालिटी में रिलेशनशिप को रखना है, आप वहाँ फिर आपकी बहुत जल्दी चीज़ें होंगी। तो सैटर्न के जहाँ आपको बैठा हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत लेट ही जाके चीज़ें करेगा। आप उस चीज़ को जल्दी कीजिए, उस चीज़ पर आप मेहनत कीजिए अपने ऊपर, ये डायरेक्शन मेरी कमज़ोर है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिर आगे जाता है। इसीलिए हमें चीज़ें वहाँ परफेक्ट वे में करने की ज़रूरत होती है। सैटर्न सिर्फ आपको वहाँ परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं। आप जितनी जल्दी आप परफेक्ट आप बन जाएंगे। आप अपने लग्न को अच्छा कीजिए, सबसे पहला काम होता है आप अपने लग्न को अच्छा कीजिए, एटलीस्ट आप फिर वहाँ सैटर्न के कर्मास को आप तोड़ पाएंगे। जब आप अपने लग्न को जब आप अच्छा करेंगे, तो आपके साथ चीज़ें फिर और अच्छे वे में फिर हो पाएंगी। फिर आप अपने सैटर्न को फिर अच्छा कीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आप कुछ कुछ सीखिए, कुछ नया आप सीखिए। नया जब आप सीखेंगे, शुक्र को जब आप अच्छा करेंगे, सैटर्न ऑटोमेटिक अच्छा होगा। नया आप कुछ सीखिए, ना कि शुक्र को वो नेगेटिव वे में लगाइए, लग्जरियस लाभ में, कंफर्ट में, इन सब चीज़ों में आप लगाइए। इसीलिए तो अधिकतर लोग जो यूट्यूब पे जो देखने मिलेंगे ना आपको, वो शुक्र को खराब करते हुए मिलेंगे आपको। अरे परफ्यूम लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये सब चीज़ें करो। अभी मेरी लास्ट वीडियो थी शुक्र के बारे में, शुक्र और सक्सेस, वो वाली वीडियो आप देखिए एक बार, कैसे आप शुक्र को आप अच्छा कर सकते हैं। आप एक वीडियो सैटर्न इन ऑल 12 हाउस, वहाँ आप देखिए सैटर्न के कर्मास कौन से घर से रिलेटेड आपका सैटर्न है, वहाँ आपको पता लगे कि सैटर्न आपको क्या कर्म देना चाह रहे हैं, क्यों आपको रोजगार में देरी फिर हो रही है, वहाँ से रिलेटेड आप अपने कर्मास को करिए। जब आप इन चीज़ों को आप करेंगे, तब आपके सैटर्न आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और जितनी जल्दी आप सैटर्न के कर्मास को आप तोड़ेंगे,
उतनी जल्दी आपको सैटर्न फिर अच्छा। सैटर्न की 3 दृष्टियां हैं, जैसे पहली दृष्टि थर्ड हाउस, मतलब मेहनत के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, नया करने के लिए। थर्ड हाउस मेहनत का होता है पर क्रिएटिव करने का भी तो होता है, नया चीजें कुछ करने का होता है, नया कुछ क्रिएटिव आइडियाज का होता है। 10वीं दृष्टि, जब आप नया कुछ आइडिया, नया कुछ क्रिएटिव जब आप कर देंगे, फिर आपकी 7वीं दृष्टि आएगी रिलेशनशिप को लेके, वो आपके रिलेशनशिप को अच्छा करेंगे। फिर आप 10वीं दृष्टि आपके कर्म को अच्छा करेंगे। जभी तो सैटर्न के पास इतनी पावर है। और लोग सैटर्न को अच्छा करना नहीं चाहते, अच्छे कर्म नहीं करना चाहते, किसी के साथ अच्छा नहीं करना चाहते। सैटर्न की वजह से लोग व्यक्तियों को परेशान करते हैं, चीजें करते हैं, अपने कर्म को परफेक्ट वे में नहीं करना चाहते, तो सैटर्न कहाँ से फिर अच्छा रिजल्ट दे देंगे। सैटर्न के बारे में हम और किसी वीडियो में और लंबी चर्चा हम करेंगे। सैटर्न के ऊपर अगर हम वीडियो बनाना स्टार्ट करें तो एटलीस्ट 30-40 वीडियो बड़े प्यार से हो जाएंगी। तो और हम आगे चीजें जाके हम बात करते हैं सैटर्न की तीनों दृष्टियों के बारे में, चीजों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।